Good morning, students. In previous lecture, we read about some basic principles used in inorganic mixture analysis. Today, we will study analysis of inorganic mixture. The analysis of mixture involves the detection of cations, basic radicals, and anions, that is acid radicals. Systematic analysis of cations. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैटायन की एनालिसिस, जिन्हें हम बेसिक रेडिकल्स बोलते हैं। तो हमने उनको 6 ग्रुप में डिवाइड कर रखा है। कॉमन कैटायन हैव बीन डिवाइडेड इनटू 6 ग्रुप्स। ठीक है, तो ये 6 ग्रुप्स आपको याद करने हैं और इनके जो ग्रुप रिएजेंट है ये याद करने हैं। सबसे पहले फर्स्ट चीज़ तो यही है कि आपको ये ग्रुप्स और इनके ग्रुप रिएजेंट याद होने चाहिए, तभी आप आगे कर पाओगे। तो इसमें 6 ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप है, आप इसमें कुछ ट्रिक लगा के भी याद कर सकते हो अगर आपको ऐसे याद नहीं होते तो। जैसे फर्स्ट ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर हमारे यूनिपॉजिटिव है मेन, तो जैसे सिल्वर पॉजिटिव आ गया, ठीक है, मरकरी 1 पॉजिटिव आ गया एंड लेड 2 पॉजिटिव में है। ठीक है, तो इसको आप याद करने की ट्रिक ऐसे भी कर सकते हो, सिल्वर में लेड, सिल्वर में लेड, सिल्वर में से क्या हो गया मरकरी, ठीक है, लेड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। इनका ग्रुप रिएजेंट क्या हो जाएगा, डाइल्यूट HCl। ठीक है, सेकंड ग्रुप जो है हमारा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सेकंड A सेकंड B। ठीक है, तो सेकंड A वाले में हमारे कौन कौन से आते हैं, मरकरी 2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव, बिस्मुथ 3 पॉजिटिव, कॉपर पॉजिटिव एंड कैडमियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसको भी आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो। मरकरी लेड भी कॉपर से, मतलब मरकरी लेड भी कॉपर जैसे ही हैं, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। मरकरी लेड बी कॉपर से कैडमियम हो जाएगा। तो मरकरी लेड बिस्मथ कॉपर कैडमियम, इनका जो ग्रुप रिएजेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, एस्ट्रस गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। क्योंकि ये सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, तो हम यहाँ पे एस्ट्रस गैस का यूज़ करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। और डाइल्यूट HCl का फंक्शन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में क्यों पास करवाते हैं। ठीक है, कॉमन आई इफेक्ट में पढ़ा था ना हमने ये। अब जो सेकेंड B ग्रुप है उसमें हमारे कौन से आते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड टिन। ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, एस सब सन, एस सब सन। ठीक है, तो आर्सेनिक 3 पॉजिटिव, एंटीमनी 3 पॉजिटिव, टिन 2 पॉजिटिव। ठीक है, ये इसका भी ग्रुप रिएजेंट वही होगा, एस्ट्रस गैस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। सेकंड ग्रुप का हमारा यही होगा। थर्ड ग्रुप में हमारे आते हैं फक्कर ऑल, इसको ऐसे याद कर सकते हो, फक्कर ऑल। तो Fe से हमारा क्या हो जाएगा, आयरन 3 पॉजिटिव, Cr क्रोमियम 3 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। इसका ग्रुप रिएजेंट हमारा NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। इसका भी हमने पढ़ा था, इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl। इसका क्या फंक्शन था NH4Cl का, कॉमन आयन इफेक्ट में हमने पढ़ा था, लोअर अमाउंट चाहिए होती है हमें हाइड्रोक्साइड की, तो वहाँ पे इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं। फोर्थ ग्रुप हमारा है, उसमें हमारा क्या जाता है, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव, मैंगनीज, जिंक। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, कोयनी मांजा। ठीक है, कोयनी मांजा, और उससे नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बकासूर, कोयनी मांजा बकासूर, ऐसे याद कर सकते हो आप इसको। सबकी अपनी अपनी ट्रिक होती हैं, तो आप याद कर सकते हो इनको, कोबाल्ट, निकल, मैंगनीज एंड जिंक। इसका ग्रुप रिएजेंट क्या हो जाएगा, H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। यहाँ पे देखो हमने ये पढ़ा था ना कॉमन आयन इफेक्ट में, फोर्थ ग्रुप वाले भी सल्फाइड्स की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं और सेकंड वाले भी हमारे किसकी फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट होते हैं, सल्फाइड्स। लेकिन डिफरेंस क्या था कि उनमें हमें H2S गैस पास करवाई थी इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, और इसमें H2S गैस इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। क्योंकि फोर्थ ग्रुप में हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ सल्फाइड्स आयंस की ज़रूरत होती है प्रेसिपिटेट आउट होने के लिए। ठीक है, फिफ्थ ग्रुप हमारा है बेरियम 2 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्ट्रोंशियम 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या हो जाएगा, NH4 की ट्वाइस CO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH। और जो सिक्स्थ ग्रुप है वो हमारे इंडिविजुअल टेस्ट देते हैं, उनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। ठीक है, इसमें हमारे क्या जाते हैं, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, जितने हमारी जो S ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसके हैं मेनली इसमें, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, NH4 अमोनियम पॉजिटिव। ठीक है, अमोनियम आयन। इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं इनके, इनका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस, हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कैटाइंस को। तो सबसे पहले तो देखो, ये आपने सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेम में ऑर्गेनिक एनालिसिस करी थी, वहाँ पे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता था। अब फाइनल ईयर में जब आप जाओगे तो आपको इनऑर्गेनिक एनालिसिस करनी होगी, वहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक मिक्सचर सॉल्ट मिलेंगे, जहाँ पे आपको ये जो बेसिक रेडिकल्स हैं इनकी एनालिसिस करनी है कि उस सॉल्ट में आपके कौन कौन से आयंस हैं, ये कैटाइंस प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो एक स्कीम होगी, सिस्टमेटिकली उसमें आपको करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या बनाते हो, एक OS, जैसे आप उसमें Li बनाते थे ना, क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक एनालिसिस करते हो तो Li बनाते हो, लेसग्निस एक्सट्रैक्ट या सोडियम एक्सट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे आप OS बनाते हो। OS का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल सॉल्यूशन। OS वो आपका वाटर एक्सट्रैक्ट भी हो सकता है, अगर वो वाटर में डिज़ोल्व हो रहा है सॉल्ट आपका, तो आप उसको वाटर एक्सट्रैक्ट बना सकते हो उसका। अगर वो आपका वाटर में नहीं हो रहा है डिज़ोल्व, तो उसको थोड़ा हॉट वाटर में करके देखते हैं, उसमें भी नहीं हो रहा है, तो उसका आप सोडा एक्सट्रैक्ट बनाते हो। सोडियम एक्सट्रैक्ट एंड सोडा एक्सट्रैक्ट दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक एनालिसिस में सोडा एक्सट्रैक्ट का यूज़ होता है और ऑर्गेनिक में सोडियम एक्सट्रैक्ट विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो इस तरह से आप उसका सॉल्यूशन बनाते हो सबसे पहले, तो जो सॉल्ट आपको मिलता है। फिर हम स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले ग्रुप 1 की एनालिसिस। ग्रुप 1 में हमारे कौन कौन से होते हैं, लेड, सिल्वर एंड मरकरी 1 पॉजिटिव। ठीक है, Hg2 2 पॉजिटिव है ना, यही तो ये मरकरी, इसमें आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में से हम क्या करवाते हैं, सबसे पहले उसको ग्रुप 1 फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या कर रहा है, वहाँ पे उसका ग्रुप रिएजेंट यूज़ किया है डाइल्यूट HCl। ठीक है, उसको हम ट्रीट करेंगे, उसके ओरिजिनल सॉल्यूशन को, जो सॉल्ट मिला है हमें, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, उसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ। व्हेन वाइट PPT ऑफ PbCl2, Hg2Cl2 और AgCl इज़ फॉर्म्ड। जैसे आप डाइल्यूट HCl उसमें ट्रीट करवाते हो उसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, तो PPT अगर बन जाते तो इट मीन्स आपके ग्रुप फर्स्ट के रेडिकल्स प्रेजेंट हैं। अगर नहीं बनते हैं तो फर्दर आप उसको सेकंड ग्रुप के लिए यूज़ कर लेते हो, उसे फेंकना नहीं होता है, उसी को फर्दर यूज़ करना होता है। ठीक है, अगर PPT बन जाते हैं तो हम उसको फ़िल्टर कर लेते हैं। फिल्ट्रेट में आपका नेक्स्ट ग्रुप के लिए करेंगे टेस्ट, क्योंकि हो सकता है आपके फर्स्ट ग्रुप के भी प्रेजेंट हो, सेकेंड ग्रुप के भी आयंस प्रेजेंट हो, तो हमें इस तरह से उसको सिस्टमेटिकली एनालाइज करना होता है। तो फर्स्ट ग्रुप के अगर PPT बन जाते हैं तो वो उनको हम क्या कर लेंगे, प्रेसिपिटेट हमारे ऊपर रह जाएंगे और फिल्ट्रेट में नेक्स्ट ग्रुप के लिए ट्रीट करेंगे उसको। तो अगर हमारे फर्स्ट ग्रुप के PPT बन रहे हैं, क्या बनेंगे, वाइट PPT बनेंगे लेड के PbCl2 की फॉर्म में। AgNO3 को, AgNO3 कहाँ से आया, अब ये सोचोगे आप, AgNO3 हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन से आया है। ठीक है, इसको अगर ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है तो हम इसको एक्वा रेजिया में भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो एक्वा रेजिया आपको पता है HNO3 और HCl का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो वहाँ से ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में आए हैं। जब हम इसको HCl के साथ ट्रीट करेंगे तो ये वाइट PPT बना देगा AgCl। ठीक है, समझ गए ना। तो यहाँ पे ये तीनों हमारे वाइट PPT बना देंगे। हम इनको सेपरेट कैसे करेंगे, अब मान लो आपके तीनों प्रेजेंट हों तो आप इनको सेपरेट कैसे करोगे। द सेपरेशन ऑफ दीज प्रेसिपिटेट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फैक्ट्स, कि जो आपका लेड क्लोराइड है वो सोल्यूबल होता है बॉइलिंग वाटर में। मतलब अगर हम बॉइलिंग वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं, जो हमारा रेजिड्यू आया है उसको बॉइलिंग वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा लेड क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाएगा और बाकी जो सिल्वर मरकरी के क्लोराइड्स हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो वहाँ से हमारा लेड सेपरेट हो गया। अब उसकी कन्फर्मेशन के लिए हम उसको सेपरेट कर लेंगे पहले तो, और उसकी कन्फर्मेशन करेंगे। सबसे पहले हमने उसको सेपरेट कर लिया, ठीक है, बॉइलिंग वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है तो जो हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे। रेजिड्यू जो बचेगा उसमें हमारे सिल्वर मरकरी के आएंगे और जो फिल्ट्रेट है उसमें हमारा लेड आयन जा चुका है। ठीक है, तो जो फिल्ट्रेट है उसको कूल करेंगे जब हम, तो दोबारा से वाइट क्रिस्टल्स बन जाएंगे, किसके, PbCl2 के। ठीक है, हम इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे फिल्ट्रेट को। एक को तो हम कूल करके देखेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मान लो नहीं भी आते हैं क्रिस्टल्स, तो हम उसकी कन्फर्मेशन करनी होती है ना, हर एक के कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं। तो इसी तरह से सेकंड पार्ट जो हमारा फिल्ट्रेट का है उसमें हम क्या ऐड करेंगे, K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट ऐड करेंगे। पोटेशियम क्रोमेट ऐड करने पे हमारे यहाँ पे देखो येलो PPT बनेंगे PbCrO4 के। अगर येलो PPT बनते हैं
फिल्ट्रेट जो हमारा है उसमें हमने ऐड कर दिया K2CrO4। अगर येलो पीपीटी बनते हैं तो इट मीन्स हमारा कंफर्म हो गया और सेपरेट हो जाता है हमारा लेड। ठीक है। सो जो अनदर पार्ट है इसमें से आप कोई एक भी याद कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा वो लगता है तो, लेकिन एक तो ज़रूर याद करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अनदर पार्ट ऑफ फिल्ट्रेट में हम KI ऐड करेंगे। KI में भी हमारे येलो पीपीटी बनेंगे PbI2 के। ठीक है, क्योंकि अब आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो वैसे भी आ सकते हैं कि बताओ हाउ टू एनालाइज फर्स्ट ग्रुप रेडिकल्स, या फिर कई बार रिएक्शन भी दे देते हैं कि इस रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो आपको गो थ्रू आउट होना है ये रिएक्शंस जो है हमारी इनकी। ठीक है, जो केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट रिएक्शंस है ये आपने पढ़नी ज़रूर है। याद करने के लिए आप एक याद कर सकते, लेकिन पता होना चाहिए आपको कि PbCl2 को हम KI के साथ ट्रीट करवाते हैं तो PbI2 बनता है। ठीक है, उसके बाद है भाई ये सेपरेशन हमारा लेड का हो गया। सेपरेशन ऑफ Ag को हम कैसे सेपरेट करेंगे। अब रेजिड्यू में हमारे 2 आयन थे। ठीक है, जो रेजिड्यू बचा था उसमें 2 थे ना, सिल्वर और मरकरी। तो जो रेजिड्यू है उसको हम ट्रीट करेंगे NH4OH के साथ। NH4OH के साथ जो हमारा सिल्वर क्लोराइड है वो एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाता है डाईअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड, डाईअमीन सिल्वर 1 क्लोराइड जो कि सोल्यूबल होता है। ठीक है, जबकि जो उसमें रेजिड्यू में हमारा मरकरी भी था वो सोल्यूबल के बजाय इनसोल्यूबल ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोनों सेपरेट हो गए ना, वो सोल्यूबल बनाता है और ये इनसोल्यूबल बनाता है मरकरी वाला। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ब्लैक कलर का, यहाँ पे ये एरो नीचे, इसका मतलब क्या है पीपीटी की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है जो हमारा फिल्ट्रेट था, फिल्ट्रेट कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे भी हम इसको सेपरेट कर लेंगे ना। जो रेजिड्यू है उसमें क्या रह जाएगा मरकरी का, क्योंकि वो पीपीटी बन रही है वहाँ पे। फिल्ट्रेट में क्या चला जाएगा सिल्वर का, तो सिल्वर को वहाँ से सेपरेट आउट कर लेंगे और उसको HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे तो दोबारा से वाइट पीपीटी आ जाएंगे AgCl के। तो इस तरह से हमने सिल्वर भी सेपरेट कर लिया और मरकरी भी सेपरेट कर लिया। लेड हमारा ऑलरेडी सेपरेट आउट हो गया था। अब हम करेंगे टेस्ट फॉर Hg2 पॉजिटिव। ठीक है, टेस्ट कैसे करेंगे Hg2 पॉजिटिव के लिए। जो ब्लैक रेजिड्यू है उसको हमने सेपरेट आउट कर लिया था, इज़ डिजोल्ड इन एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होता है 3 मोल्स HCl के और 1 मोल HNO3 का मिक्सचर होता है एक्वारेजिया। इसके साथ ट्रीट करेंगे जब हम, और उसे फिर SnCl टिन क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे तो हमारा क्या बनता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन में क्या दे रखा है। सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन रहा था ब्लैक कलर का HgNH2Cl। ठीक है, मरकरी अमोनियम क्लोराइड जो बन रहा था हमारा, वहाँ HCl के साथ वो HgCl2 की फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है, और साथ में हमारा Hg भी पीपीटी की फॉर्म में आ रहा था, तो Hg हमारा एक्वारेजिया के साथ क्या बनाएगा HgCl2, और वो भी HCl के साथ HgCl2 बना देगा, तो 2 मोल्स HgCl2। ठीक है, मर्क्यूरी क्लोराइड। फिर हम इसको स्टेनस क्लोराइड के साथ जब ट्रीट करवाते हैं, स्टेनस क्लोराइड SnCl2, तो वाइट पीपीटी बनते हैं Hg2Cl2। मर्क्यूरी क्लोराइड के वाइट पीपीटी बनते हैं। ये मर्क्यूरस है। ठीक है, सॉरी, राइट हैंड साइड आपका Hg2Cl2 ये मर्क्यूरस क्लोराइड हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्या था मर्क्यूरिक क्लोराइड। स्टेनस क्लोराइड के साथ क्या बनाता है मर्क्यूरस क्लोराइड, वाइट पीपीटी बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी कंफर्मेशन कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो Hg के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब मान लो ये फर्स्ट स्टेज पे ही हमारा यहाँ पे ही अगर पीपीटी नहीं बन रहे थे, पूरा फिल्ट्रेट जो हमारा आएगा यहाँ पे जब हमने HCl के साथ ट्रीट किया था, मान लो हमारे फर्स्ट ग्रुप के हैं ही नहीं, उसमें सॉल्ट में हमारे फर्स्ट ग्रुप का कोई भी रेडिकल नहीं है, कैटायन नहीं है, तो फिल्ट्रेट रहेगा जो उसको हम फर्दर सेकंड ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसमें से क्या करवाएंगे H2S गैस पास करवाएंगे, क्योंकि सेकंड ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट क्या है जो उसमें की प्रेसिपिटेशन करवाता है H2S। ठीक है, H2S is passed through the filtrate of the group 1. The formation of PPT indicates group second. अगर PPT बन जाते हैं तो ग्रुप सेकंड हमारा प्रेजेंट है, अदरवाइज़ आप थर्ड ग्रुप के लिए उसको यूज़ करते हो। इस तरह से आप सिस्टम उसको फेंकना नहीं होता है, जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसी को फर्दर ट्रीट करते हैं हम। ठीक है, जो प्रेजेंट आ जाता है उसके लिए पॉजिटिव लिख देते हैं। उसके बाद हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज द प्रेसिपिटेट एंड द सेंट्रीफ्यूगेट इज़ कैप्ट फॉर ग्रुप 3। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे तो हमारा जो
प्रेसिपिटेट हैं वो ग्रुप सेकंड के अगर आ जाते हैं, और सेंट्रीफ्यूगेट हमारा जो फिल्ट्रेट जो बचता है उसको हम नेक्स्ट ग्रुप के लिए छोड़ देते हैं। तो द पीपीटी ऑफ सेकंड ग्रुप आर वॉश्ड विद वाटर एंड वार्म्ड विद येलो अमोनियम सल्फाइड। येलो यहाँ पे देखो दो पार्ट थे हमारे ग्रुप 2 में, दो पार्ट थे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ठीक है, ग्रुप ए में हमारे अलग रेडिकल्स थे और ग्रुप बी में अलग बेसिक रेडिकल्स थे, 3 थे। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। जैसे ही हम येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं सेंट्रीफ्यूज को, तो द रेजिड्यू विल कंटेन ग्रुप सेकंड ए रेडिकल एंड द सेंट्रीफ्यूगेट विल कंटेन ग्रुप सेकंड बी रेडिकल्स। यहाँ पे ये ध्यान देना है आपको कि जो आपका रेजिड्यू बनेगा वो सेकंड ए ग्रुप के बनेंगे जब हम उसको अमोनियम सल्फाइड के साथ ट्रीट करते हैं, और जो सेंट्रीफ्यूगेट मतलब जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो कौन से होंगे, सेकंड बी वाले। ठीक है, तो M2 पॉजिटिव जो हमारे हैं वो H2S गैस के साथ क्या बनाते हैं, MS+2H+ आयन। ठीक है, द सल्फाइड्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप आर इनसोल्यूबल। जो सेकंड ए ग्रुप के हैं सल्फाइड्स वो इनसोल्यूबल होते हैं इन येलो अमोनियम सल्फाइड, जबकि सेकंड बी ग्रुप वाले उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने दोनों ग्रुप को सेपरेट आउट कर लिया, क्योंकि दोनों हमारे सल्फाइड्स ही बनाते हैं। अब उनको कैसे सेपरेट करेंगे, तो हम ये रिएजेंट डाल के उसमें उसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम इंडिविजुअली उनको सेपरेट करेंगे। सेपरेशन, सबसे पहले सेपरेशन ऑफ Hg2 पॉजिटिव जो हमारा मर्क्यूरी का आयन है उसको हम सेपरेट करेंगे। द रेजिड्यू ऑफ ग्रुप सेकंड ए इज ट्रीटेड विद 50% HNO3 एंड सेंट्रीफ्यूज्ड। 50% HNO3 के साथ जब हम इसको ट्रीट करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या बन रहे हैं, देखो लेड नाइट्रेट, बिस्मुथ नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कैडमियम नाइट्रेट, ये सारे हमारे सेकंड ए में आते हैं ना। यहाँ पे ये नाइट्रेट की फॉर्म में आ जाएंगे। HgS रिमेन्स एज अनडिजोल्व रेजिड्यू, क्योंकि वो ही नहीं होता है उसमें डिजोल्व, सिर्फ अनडिजोल्व रहता है वही कौन, HgS जो हमारा मर्क्यूरी का आयन Hg2 पॉजिटिव है, बाकी सारे उसमें डिजोल्व हो जाते हैं। तो वहाँ से हमने Hg को सेपरेट आउट कर लिया, डिजोल्व करेंगे अब वो रेजिड्यू को किसमें, एक्वा रीजियम, क्योंकि वो एक्वा रीजियम में ही डिजोल्व होता है। वहाँ पे हमारा वही क्या बना देगा वो HgCl2। ठीक है, क्या बना देगा, HgCl2 बना देगा। और इसके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे बाय स्टेनस क्लोराइड एज डिस्कस्ड इन ग्रुप 1। ग्रुप 1 में हमने स्टेनस क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट किया था। यहाँ पे देखो वाइट पीपीटी बन रहे हैं ये वाले। ठीक है, तो इसी तरह से इसको वही सेम टेस्ट हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ से इसको सेपरेट आउट कर लिया। सेकंड है हमारा सेपरेशन ऑफ Pb2 पॉजिटिव। लेड 2 पॉजिटिव के लिए हम सेपरेट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेट था, जो हमारा फिल्ट्रेट जो बचा हुआ था, उसमें हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे उसको एंड सेंट्रीफ्यूज करेंगे टू गेट वाइट पीपीटी, क्योंकि जो लेड है हमारा PbSO4 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट जाएगा जैसे ही हम H2SO4 उसमें ऐड करते हैं। तो वहाँ से वो सेपरेट आउट गया, बाकी 3 बच गए। ठीक है, इसमें कॉपर कैडमियम उनको बाद में देखेंगे। सबसे पहले फिर हम उसको लेड के लिए फर्दर क्या करते हैं, 2 पार्ट में उसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और जो हमारे पीपीटी हैं उनको हम ट्रीट करेंगे सबसे पहले तो किसके साथ, अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन के साथ। अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन के साथ डिसोल्व हो जाएगा और इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे उसके फर्दर टेस्ट करने के लिए, क्योंकि सॉल्यूशन के साथ हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो कोई भी अगर हमें टेस्ट परफॉर्म करना है तो उसको सोल्यूबल फॉर्म में लेके आते हैं हम, जो पीपीटी होते हैं उनको। ठीक है, तो पीपीटी जो लेड बने थे उसको अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन के साथ हम उसमें डिसोल्व करवा देंगे और फिर उसके 2 पार्ट कर लेंगे, और एक जो पार्ट है उसमें हम ये KI ऐड करेंगे, एक में CrO4 ऐड करेंगे। जैसे फर्स्ट ग्रुप में किया वैसे ये येलो पीपीटी दे देता है तो आपका लेड प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो इस तरह से कंफर्म हो जाता है। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ बिस्मथ 3 पॉजिटिव। बिस्मथ जो है वो किसके साथ पीपीटी बनाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ। NH4OH सॉल्यूशन जो अब सेंट्रीफ्यूगेट जो हमारे पीपीटी थे उनमें ऐड करेंगे हम, वाइट पीपीटी बनेंगे BiOH3 के। इज फॉर्म्ड एंड सेंट्रीफ्यूज द प्रेसिपिटेट टू सेपरेट BiOH3। ठीक है, डिसोल्व करेंगे जो वाइट पीपीटी है, ये सेपरेट आउट कर लिया पहले तो हमने NH4OH डाल के। ठीक है, कि वहाँ पे ये पीपीटी बना रहा है, बाकी जो हमारे 2 हैं वो सेंट्रीफ्यूगेट में चले जाएंगे और ये रेजिड्यू की फॉर्म में रह जाएगा। फिर इसकी जो वाइट पीपीटी बन रहे हैं बिस्मथ के, इसको हम सोल्यूबल फॉर्म में लेके आएंगे, किसके साथ डिसोल्व करेंगे, इसको डाइल्यूट
सॉल्यूट HCl के साथ, वहाँ पे ये BiCl3 देता है और उस BiCl3 के सॉल्यूशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक को वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वाइट PPT बनते हैं BiOCl, ठीक है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड के वाइट PPT बनते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट के साथ फिर हम NaOH और स्टेनस क्लोराइड के साथ उसको ट्रीट करवाते हैं तो ब्लैक कलर का सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। इस तरह से आपका बिस्मथ भी सेपरेट आउट हो जाता है और कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। तो इसके आप एक एक टेस्ट तो आपको याद नहीं पड़ेंगे बेटा, बाकी गो थ्रू आउट होना है रिएक्शंस के, क्योंकि कई बार रिएक्शंस भी पूछ लेते हैं। सेपरेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, उसके बाद है सेपरेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव को कैसे सेपरेट करते हैं, देखो यहाँ पे जो कॉपर कैडमियम है इसमें एक क्वेश्चन और भी बनता है, ठीक है। ये इंटरफेरिंग रेडियल्स होते हैं, आगे आएगा ये टॉपिक। यहाँ पे देखो, अगर मान लो कॉपर और कैडमियम दोनों ही प्रेजेंट हैं तो आप कॉपर को तो कैडमियम की प्रेजेंस में डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, सिंपली, लेकिन कैडमियम को कॉपर की प्रेजेंस में डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंटरफियर करता है, ठीक है। तो उसके इंटरफेरेंस को पहले हमें हटाना पड़ता है, डिटेक्ट द कैडमियम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कॉपर, अगर कैडमियम और कॉपर दोनों प्रेजेंट हैं तो भी आपका जो सॉल्यूशन है, जो कलर है सॉल्यूशन का वो डीप ब्लू है अगर, तो इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर ब्लू कलर है तो वो डेफिनेटली कॉपर 2 पॉजिटिव की प्रेजेंस को शो करेगा, ठीक है। और उसमें कैडमियम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से इंटरफेयर करेगा यहाँ पे। इट मे बी नोटेड दैट कॉपर, ये वही बात है, कॉपर 2 पॉजिटिव कैन बी टेस्टेड इन प्रेजेंस ऑफ कैडमियम बट कैडमियम कांट टेस्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो जो ब्लू कलर सॉल्यूशंस में हम एसिटिक एसिड डालेंगे CH3COH एंड देन ऐड पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 सॉल्यूशन। ब्राउन PPT कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। ब्राउन PPT किसके बनेंगे, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट, रेडिश ब्राउन कलर के जो PPT बनते हैं जब हम इसमें एसिटिक एसिड डालते हैं और पोटेशियम फेरोसाइनाइड डालते हैं तो वो कॉपर की प्रेजेंस को शो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं टेस्ट फॉर कैडमियम। कैडमियम के लिए कैसे टेस्ट करेंगे, दिस डिपेंड्स वेदर कॉपर 2 पॉजिटिव इज प्रेजेंट और नॉट। अगर कॉपर एब्सेंट है तो हम सिंपली एस्ट्रेस गैस पास करवा के देखेंगे, इसमें येलो PPT अगर बनते हैं तो वो कैडमियम सल्फाइड के बनते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमारा कंफर्म हो जाता है कैडमियम 2 पॉजिटिव। लेकिन अगर कॉपर प्रेजेंट है तो पहले हम उसके मतलब हमें एक ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जो कॉपर शो ना करता हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो ब्लू कलर का जो फिल्ट्रेट है उसमें KCN ऐड करेंगे, KCN सॉल्यूशन जब तक ऐड करेंगे जब तक ब्लू कलर का डिस्चार्ज नहीं हो जाता। तो जो कॉपर है वो हमारा एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, पोटेशियम टेट्रा शाइनो क्यूपेट 1, ठीक है, ये कलरलेस होता है। वाइल कैडमियम फॉर्म पोटेशियम टेट्रा शाइनो कैडमेट 2, ठीक है। ये आपका जो है ये दो कॉम्प्लेक्स बनेंगे आपके कॉपर और कैडमियम का जब आप KCN ऐड करते हो। क्या क्या जो कॉपर है वो तो क्या बनाएगा, पोटेशियम टेट्रासाइनो क्यूप्रेट 1 एंड कैडमियम क्या बनाएगा, पोटेशियम, ये हमारा पोटेशियम टेट्रासाइनो कैडम्यूनेट 2, ठीक। तो यहाँ पे दोनों कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है कि जो कैडमियम वाला कॉम्प्लेक्स है वो ज़्यादा आयनाइज होता है। ज़्यादा आयनाइज होगा तो वहाँ पे आपके कैडमियम के आयंस ज़्यादा बनेंगे और वो सल्फाइड्स की प्रेजेंस में कैडमियम सल्फाइड की फॉर्मेशन करवा देता है। जबकि जो आपका ऊपर वाला कॉम्प्लेक्स है, जो कॉपर वाला कॉम्प्लेक्स है, वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक नहीं होता है आयनाइज, इसलिए वो येलो PPT नहीं देता है, ठीक है। Of the two complex, only cadmium complex ionized to an appropriate extent to give sufficient concentration of cadmium 2 positive ions, which would be precipitated as yellow PPT of CDS, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, इसको याद करना है। ये जितना भी मैंने करवाया है सबसे पहले ग्रुप रिएजेंट उसे याद करने हैं और इनकी सेपरेशन, ठीक है। हमने सेकंड ग्रुप तक कर लिया है, फर्स्ट ग्रुप सेपरेट कर लिया, सेकंड को एनालाइज कर लिया, नेक्स्ट ग्रुप दो ग्रुप करके करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें रिएक्शंस ज़्यादा हैं, ठीक है।